आज श्री गणेश चतुर्थी है। कहते हैं कि आज के दिन श्री गणेश जी का जन्म हुआ था और सभी जगह पे श्री गणेश जी की स्थापना की जाती और अनंत चतुर्दशी को श्री गणेश जी का विसर्जन होता। श्री गणेश जी के जन्म के लिए कहानी है कि माता पार्वती जब स्नान कर रही थी वो अपने रक्षा के लिए अपने मल से, मल यानी गंदगी, मल से श्री गणेश जी का निर्माण किया और अपनी रक्षा के लिए आगे खड़े किए। अब इस कहानी में आप समझिएगा कि पहला तो ये समझिए, जब हम शिव जी को परमात्मा कहते हैं कि शिव जी ने ये सब जगत बनाया और पार्वती को उनकी शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप ये सोचिए कि उनको किसी रक्षा की या जो स्नान कर रही कोई दूसरा ना आए, इसके लिए द्वारपाल की आवश्यकता क्यों होगी? जो पार्वती देवी पूरे जगत का निर्माण कर सकती है तो वो तो अदृश्य भी हो सकती है। जब वो स्नान करे कोई देखे ही ना, जगह कोई गायब कर सकती है। पहला तो ये समझिए। दूसरा, गणेश जी का निर्माण कराया 8-10 साल के बच्चे के रूप में। अब उसके लिए उन्होंने अपनी गंदगी का मल का उपयोग किया। तो आदिशक्ति इतनी गंदी थी या पार्वती माता इतनी गंदी थी, इतना सारा गंदगी निकला जिससे वो एक शरीर का निर्माण कर सकते। आप माता पार्वती को कह रहे हैं कि वो सृष्टि करता है, देवी के रूप में पूज रहे हैं, वो इतनी गंदगी लेके बैठी होंगी कि आप सोच सकते हैं। और दूसरा, अब चलो ठीक है, गंदगी थोड़ी सी रही होगी, मल थोड़ा सा ही रहा होगा। जब थोड़े से इतने बड़े शरीर का निर्माण हो सकता है तो थोड़े की भी आवश्यकता क्यों होगी? दूसरी ओर शिव जी ने उनका सर काट दिया। अब उनको हम कहते हैं परमात्मा, तो उनको एक दूसरे शरीर के सिर की आवश्यकता क्यों होगी? तो जब पूरे ब्रह्मांड के निर्माता है, वो हाथ ऐसा करते सिर नया से पैदा हो जाता। एक्चुअल कहानी कुछ और था जो सनातन धर्म ने, ऋषियों ने अपने शब्दों के रूप में बताया। और वो कहानी बदल बदल के इस रूप में आ गई कि माता जी नहा रही थी या क्या बोलते आदिशक्ति नहा रही थी और नहाते नहाते इतना मल इकट्ठा हो गया और वो मल से फिर वो निर्माण करी। और हम सब यकीन करते हैं उस बात, कभी इस बारे में विचार ही नहीं करते। अब सोचिए, कोई व्यक्ति इतनी
गंदगी अपने शरीर पे लेके चलेगा, और क्या वो पूजनीय हो पाएगा? तो हम बनाते तो हैं परमात्मा, ईश्वर, भगवान, और उसके साथ ही मजाक या खिलवाड़ा करते हैं। और ये कहानी सब जगह प्रतीत है। श्री गणेश जी वास्तव में क्या है? श्री गणेश जी वास्तव में भूमि तत्व है। जो 5 तत्व होते हैं ना, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, उस 5 तत्वों में एक तत्व है भूमि। अब इस भूमि का निर्माण कैसे हुआ? जब परमात्मा की चेतना जागृत हुई, जिसे हम शिव और पार्वती कहते हैं, अलग अलग रूपों में, वो परमात्मा की शक्ति चेतन जब जागृत हुई, तो उससे एनर्जी, ऊष्मा उत्पन्न हुई, और उस ऊष्मा के फलस्वरूप गैसों का निर्माण हुआ, और वो गैसें सघन होकर एक पिंड का आकार ली। और वो पिंड का आकार भूमि तत्व कहलाए, जिसे हम श्री गणेश जी कहते हैं। अभी समझिए, यहाँ पे कोई मल की बात नहीं हो रही है। चेतना के जागृत होने से क्रियाओं के फलस्वरूप भूमि तत्व प्रकट हुआ। पहला तो इसको समझिए। अब शिव जी ने गणेश जी के गले को काट दिया। इसको वो आगे से न समझिए। जब वो पिंड आकार ले लिया, काफी बड़ा हो गया, और वो भी उस एनर्जी, चेतना की एनर्जी से काफी गर्म हो गया, तो वो क्या हो गया? उसमें विस्फोट हो गया, जिसे हम साइंस की भाषा में बिग बैंग कहते हैं। और वो बिग बैंग होने पर वो अनंत भाग में विभाजित हो गया, और वो हर एक भाग चेतना से स्वयं ही मूवमेंट करने लगा, और स्वयं ही ऊष्मा या एनर्जी प्रवाहित करने लगा। तो क्या हुआ? पहले विस्फोट हुआ, अर्थात जो हम कहते हैं ना, शिव जी ने गणेश जी को के गले को काटा और वापस से फिर उसको जीवित किया। तो जो विस्फोट हुआ वो कहानी के रूप में आ गया कि शिव जी ने गणेश जी को गले को काट दिया, और फिर वापस से वो हर एक हिस्सा, हर एक भूमि का तत्व एक स्वतंत्र पिंड के रूप में चेतना के माध्यम से गति करने लगा, जिसे हम कहते हैं श्री गणेश जी वापस जीवित हो गए। श्री गणेश जी की आप मूर्ति देखिएगा, उसमें सर छोटा सा,
पैर छोटे से, और जो बड़ा हिस्सा होता है उनका पेट होता है। और जितने भी ग्रह तारे आकाश में है वो सब लगभग गोलाकार में ही होते हैं। चाहे हम सूर्य की बात करें, पृथ्वी की बात करें, चंद्रमा की बात करें, बृहस्पति की बात करें, घूम रहा है, लगातार वो घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो वो सभी गोलाकार में ही, अर्थात जो श्री गणेश जी का जो पेट वाला हिस्सा बड़ा दिखाई देता है, वही यह जो ग्रह तारे हैं वो है। अब उसको मानवीय आकार देने के लिए परिकल्पना की गई, ऊपर सर है, नीचे पैर है। दूसरी ओर धूमकेतु होते हैं, वो लंबे लंबे होते हैं अधिकतर, उनका आकार गोल नहीं होता। वो पूरे ब्रह्मांड में सैर करते रहते हैं और यदा कदा कहीं ना कहीं किसी से टकराते रहते हैं। जो हमारे कार्तिकेय जी, शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय, वो उनका आकार, पेट का आकार बड़ा नहीं होता, लंबे होते। ये भी बने किससे हैं? धूमकेतु भी बने हैं उसी चेतना से, लेकिन आकार उसका लंबा होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक जगह पे मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो लगातार सीधे परिक्रमा कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। अनंत यात्रा, ये अनंत यात्रा की बात भी आपको बतलाऊंगा। तो शिव और पार्वती के दो पुत्र बताए जाते हैं, एक है श्री गणेश जी, एक है कार्तिकेय। तो जो गोल आकार हो गया, जो भूमि तत्व गोल आकार का हो गया, उसे श्री गणेश जी के रूप में, और जो लंबवत हो गए धूमकेतु, वो कार्तिक के रूप में। जैसे ब्रह्मांड की रचना इन्हीं जो भूमि तत्व की बात करें तो यही दो तत्व यही दो प्रकार के मिलेंगे, या तो गोल मिलेगा या लंबवत मिलेगा। प्रकृति के 5 तत्व, उसमें से मुख्य तत्व ये। अब श्री गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। इसके लिए भी कहानी है कि उनको आशीर्वाद मिला था। शिव पार्वती जी से कि तुम्हारी पूजा सर्वप्रथम होगी। आप भगवान जो शब्द है, पहला जो भ होता है भूमि, भूमि अर्थात श्री गणेश, श्री गणेश अर्थात भूमि तत्व। अब ये जो 5 तत्व है, इसमें जो 4 तत्व है, 5 तत्व में से जो 4 तत्व है, उनका अस्तित्व बिना भूमि के हो ही नहीं सकता। अब भूमि तत्व के बाद दूसरा तत्व क्या आता है? गगन तत्व, आकाश। आकाश का अस्तित्व हम तभी मानेंगे जब हम नीचे होंगे, जब भूमि पे ही होंगे तब हम कहेंगे कि ये आकाश है।
अगर ये भूमि ही ना होती तो क्या आकाश तत्व अलग से होगा? यदि प्रकाश ना होता तो अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, या अंधकार को हम जानते ही नहीं, क्योंकि सब कुछ वही होता है ना, अंधकार ही होता। जब प्रकाश हमारे पास कंपेयर के लिए, तुलना के लिए हो गया, तब हम तुलना कर सकते हैं कि ये अंधकार है और ये प्रकाश है। और यदि केवल प्रकाश ही प्रकाश हो तो अंधकार प्रकाश का फिर अस्तित्व ही नहीं होगा, कि वो प्रकाश ही है। सब यही सबसे यही होता है। जब कंपेयर करने के लिए दो चीजें होती है तभी दूसरे का अस्तित्व हम मान पाते हैं। वैसे ही जब अगर भूमि तत्व नहीं होता तो गगन या आकाश तत्व की बात नहीं होती, केवल अंतरिक्ष होता, केवल खाली स्पेस होता और कुछ ना होता। अब भूमि ही नहीं है, समझो कोई भूमि ही नहीं है तो आप किसे आकाश कहेंगे? सब कुछ तो वही है। तो आकाश तत्व, गगन तत्व तभी तक अस्तित्व में है जब भूमि हो, पहला ये समझ। उसके बाद होता है वायु तत्व। भूमि में वजन होता है, वजन, भार होता है, और उस भार के कारण वो इस अंतरिक्ष में लटक अवश्य रहा, लेकिन वो उस क्षेत्र को नीचे दबा देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो जहां तक वो रहता है वहां वो हिस्सा थोड़ा सा ढलान नुमा हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वायु तत्व का अस्तित्व था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ही उस वायु को पकड़ के रखता है, नहीं अन्यथा ये वायु तत्व इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। चंद्रमा, यहाँ पे वायु तत्व है ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण उतना प्रभावशाली नहीं रहा कि वो वायु तत्व को संभाल सके, रोक सके। बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जहां पे वायु तत्व नहीं है। तो वायु तत्व का अस्तित्व तभी तक है जब तक भूमि तत्व हो, और भूमि तत्व के गुरुत्वाकर्षण से वो वायु तत्व संभलता है, अन्यथा वो ब्रह्मांड में विखंडित हो जाएगा। उसका अस्तित्व के लिए, वायु तत्व के लिए भूमि तत्व का होना आवश्यक है। अग्नि, अग्नि तत्व के लिए कोई ना कोई माध्यम आवश्यक है। आप अग्नि ऐसे ही नहीं जला सकते, कोई ना कोई जलने वाला होना चाहिए। जैसे कागज हो, पेट्रोल हो, लकड़ी हो, कोई ना कोई चीज जलने वाली, ये सब भूमि तत्व में आते हैं। कोई ना कोई ज्वलन होगा, उससे ही उष्मा पैदा होती है, उससे ही गर्मी पैदा होती है, अग्नि पैदा होती है। अग्नि स्वमेव कुछ भी पैदा नहीं होती, इन भूमि तत्व के जलने से ही एनर्जी या गर्मी पैदा होती है। तो गर्मी अग्नि के लिए भूमि तत्व आवश्यक है। वैसे ही पांचवा तत्व होता है नीर, जल। जल के लिए वही पहली जैसे वायु जैसी कहानी, कि जो ग्रह तारे हैं, ग्रह है, वो गुरुत्वाकर्षण से उसको संभाल के रखना आवश्यक है, जल तत्वों का, अन्यथा वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा, वो विखंडित हो जाएगा। उसके जो परमाणु है आपस में विखंडित हो जाएंगे, तो उसको संभालना भी आवश्यक है। तो इन पांचों तत्वों में सर्वश्रेष्ठ क्या हो गया? भूमि तत्व। भूमि तत्व कौन? श्री गणेश जी। तो क्या हो गया?
श्री गणेश जी सर्वश्रेष्ठ हो गए बाकी सब, इसीलिए कहा जाता है उनको गणपति, सबसे सर्वश्रेष्ठ। वास्तविकता ये है, इसको कहानी के रूप में गढ़ दिया गया। ये ऋषि मुनियों ने बहुत पहले इस चीज को समझ लिया। उन्होंने एक एक 5 तत्वों को, इस ब्रह्मांड को, इस रचना को, सब कुछ समझ लिया और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पे, शब्दों के आधार पर लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने फिर उसको, कहानी को और विखंडित करके आज लोगों के सामने प्रस्तुत किया। हमने कभी इस बारे में विचार ही नहीं किया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। समस्या ये, हमें उस हर एक जो कथाएं हैं उसका, उसको समझना होगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये कहानियां सत्य है, ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। जो सत्यता को स्वीकार करता है वो भी मूर्खता है, जो उसको असत्य कह देता है वो भी मूर्ख है, क्योंकि उन्होंने दोनों बातों को सिद्ध नहीं किया। जो उसको मानने वाले भी और उसको नहीं मानने वाले भी। मैं नहीं मानता या मैं मानता हूं, अरे इसका कोई आधार तो हो ना आपके पास, मैं आपको आधार दे रहा हूं। अरे घटनाएं स्वतः ही होती गई, एक घटना के पत्र दूसरी घटना हुई, और शुरुआती घटना क्या हुई? परमात्मा की जागृति, जो परम शून्यता से जागृत हुई, वहां से एनर्जी जागृत हुई, चेतना जागृत हुई, और वहां से सब सारा निर्माण शुरू हुआ। और ये लगातार एक घटना हो रही है, इसके फलस्वरूप दूसरी घटना हो रही है, दूसरे के फलस्वरूप तीसरी घटना हो रही है। अभी तक जितने भी ग्रह है हम लोग जानते हैं, उसमें पृथ्वी ग्रह में ही जीवन शुरू हुआ। एकदम एग्जैक्ट जगह पे वो मौजूद है, जहां उसे गर्मी भी मिल रही है जितनी उसका आवश्यक है। उसके गुरुत्वाकर्षण भी उतना बैलेंस है कि वो जल को भी रोक पा रहा है, वो वायु को भी रोक पा रहा है, अग्नि को भी प्राप्त कर पा रहा है। और वहां से फिर वो निर्माण संभव हुआ, वो भी इन 5 तत्वों को संभालने के पश्चात। बाकी कई जो ग्रह तारे हम जानते हैं, उसमें किसी न किसी तत्व का अभाव है। चंद्रमा में वायु नहीं है, चंद्रमा में जल नहीं है, और सब लगे हुए हैं खुद को खोजने में कि कहीं वायु की मात्रा तो है क्या, कहीं जल की मात्रा है क्या, चंद्रमा में, मंगल में, जहां उनको अनुकूल लग रहा है। अभी मंगल ग्रह में भी खोज चल रही है कि कहीं पे जल है क्या। चंद्रमा में जल मिला हुआ है, काफी अंदर बर्फ के रूप में मिला है, लेकिन वहां पे अनियमित तापमान है, या तो अत्यधिक गर्मी हो जाती है 150-200 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर रात होने के पश्चात एकदम माइनस पहुंच जाता है, परम शून्यता में पहुंच जाता है। तो वहां भी संभव नहीं होता, तापमान भी नियंत्रित होना चाहिए, और वो पृथ्वी में मौजूद थे। इसलिए यहाँ पे ये जीवन प्रारंभ हुआ। सनातन धर्म में इन 5 तत्वों को गहराई से समझा, और गहराई से समझने के बाद उनकी पूजा, उनकी आराधना शुरू करी। हम करते हैं, भूमि तत्व की पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की पूजा करते हैं,
गोवर्धन पर पहाड़, कैलाश पर्वत, विंध्याचल पर्वत, करते हैं ना पूजा। हम जल तत्व की पूजा करते हैं, गंगा जमुना सरस्वती। हम गगन की भी पूजा करते हैं, आकाश की भी पूजा करते हैं। हम वायु की भी पूजा करते हैं, हम अग्नि की भी पूजा करते हैं। किसकी पूजा नहीं? हम ये पांच तत्व जितने भी हमारे देवी देवता हम है, वो इन्हीं पांच तत्वों के अंतर्गत ही है। अन्यथा पहले तो शुरू में सीधा सीधा हम इन तत्वों की ही पूजा करते, लेकिन तत्व की पूजा लोगों को समझ नहीं आया। फिर उन्होंने उसको अपने मनुष्य के रूप में आकार देना शुरू किया। हमें हर बात को गहराई से समझना हो, हर बात को। और हर बात के पीछे कोई ना कोई रहस्य है, कोई ना कोई सीख है, कोई ना कोई सीख अवश्य है। एक कहानी है कि एक बार श्री गणेश जी और कार्तिकेय में बहस छिड़ गई कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर दोनों के बीच शर्त लगी कि जो इस ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा के आएगा पहले, वो सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक है। तो कार्तिकेय जी के पास मोर था, और मोर से वो ब्रह्मांड यात्रा पे निकल गया। दूसरी ओर गणेश जी के पास चूहा था। तो चूहे तो बहुत धीरे चलते, कहानी समझिए। फिर क्या करा जाए, तब उन्होंने अपने माता पिता को बिठाया और उसी मूषक पे बैठकर 7 चक्कर लगा लिए। बोले मेरे ब्रह्मांड तो आप ही हो। तो फिर उसको देखकर शिव पार्वती प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम ही श्रेष्ठ हो। बाद में कार्तिकेय जी आए तो बोले मेरी सब बेईमानी हो गया। फिर बोले श्री गणेश जी और कार्तिकेय में दुश्मनी हो गई। अब बोले कार्तिकेय जी बोले अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, ठीक है, और वहां से चले गए। अब इस कहानी को समझिए कि कैसा है। जो पिंड का निर्माण पहले हुआ और विस्फोट के फलस्वरूप अनेकों अनंत ग्रह तारों के रूप में परिवर्तित हुए, तो वो जिससे उनका जन्म हुआ उसी के चारों ओर चक्कर काटते। जैसे आकाश गंगा है, उससे सूर्य का निर्माण हुआ, तो सूर्य आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाता, क्योंकि उसके रचयिता आकाश गंगा है। अब सूर्य के चारों ओर ये 9 ग्रह चक्कर लगाते,
क्योंकि सूर्य विखंडित होकर उनसे ये सारे ग्रह बने, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो ये सब जो नवग्रह है, इनका निर्माण सूर्य से हुआ, सूर्य के विखंडित होने से। तो ये जो है उनके चारों ओर चक्कर काटते, और चक्कर जब काटते हैं ना, सब अपनी धुरी पे चक्कर काटते हैं, उनके गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत ही रहते हैं। दूसरी ओर उन्हीं पिंड से धूमकेतु का भी निर्माण हुआ, लेकिन वो धूमकेतु स्वयं से स्वतंत्र हो गया, और वो अपने जहां से जिससे उनका जन्म हुआ वो वहां पे मौजूद नहीं होते, वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते। जैसे हम कहते हैं ना, कार्तिकेय जी शिव पार्वती को छोड़ के चले गए, पूरे ब्रह्मांड में सैर करते, ये वो है। वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं होते, जबकि बाकी ग्रह अपने जहां जिससे उनका जन्म हुआ उनके आसपास ही गोल घूमते रहते, उनके लगातार चक्कर काटते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। पृथ्वी, अब पृथ्वी से जन्म हुआ चंद्रमा का, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रही। इससे कहानी जो शिव पार्वती के चारों ओर गणेश जी चक्कर काटते हैं। कहानी वास्तव में ये, और जिन्हें ऋषि मुनियों ने समझ लिया था, जान लिया, अब उसको आते 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 ये कहानी। अब इससे शिक्षा भी क्या मिलती है कि जिनके द्वारा इस शरीर का जन्म हुआ, हमारे माता पिता, उनका आदर करना चाहिए। ये शिक्षा भी मिलता है अगर हम कहानी की बात करें तो, और वास्तविकता की बात करें तो मैंने आपको बता दी। दूसरा, श्री गणेश जी बुद्धिमान, बुद्धिमता। हमारे जितने भी ग्रह तारे एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित समय पर अपने तारों की परिक्रमा कर रहे हैं, एकदम संतुलित मात्रा, न कम न ज्यादा। एक साल में बमुश्किल मिली सेकंडों का अंतर होता है। ये बुद्धिमत्ता की निशानी है कि नहीं? अगर ये अनियमित हो जाता तो, जैसे धूमकेतु, धूमकेतु अनियमित है, उनका कोई निश्चित नहीं। वैज्ञानिक गणना करते हैं कि ये जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से यहां तक पहुंचेगा, और उनकी गणना में फेर हो जाता है 10 दिन 15 दिन का, या किलोमीटर का, लाखों किलोमीटर का फेरबदल हो जाता है, वो निश्चित में। लेकिन पृथ्वी की गणना, मंगल ग्रह की गणना, चंद्रमा की गणना, सूर्य की गणना एकदम निश्चित। हमारी जो ज्योतिष ज्ञान है वो इसी पर आधारित है,
बाकायदा उसको कैलकुलेट करके, गणना करके निकाल लेते हैं कि यहाँ पे स्थिति ये रहेगी। वैज्ञानिक भी इसी गणना के आधार पे चंद्रमा पर भेज रहे हैं रॉकेट, मंगल ग्रह पर भेज रहे हैं। अगर वो गणना सही नहीं होती तो वो जहां भेजते रॉकेट को वहां पे पता चलता चंद्रमा ही नहीं है या मंगल ही नहीं है। ये बुद्धिमत्ता की बात आती है। तो इससे हमें बुद्धिमत्ता की शिक्षा मिलती है कि हमें बुद्धिमान होना चाहिए, अपने सिद्धांत पर अडिग होना चाहिए। और गलत सिद्धांत पर अगर वो गलत ग्रह तारे गलत रास्ता पकड़ लेंगे तो ये तो नष्ट ही हो जाएंगे। सही पथ पर श्री गणेश जी हमें बालकपन, नटखटपन ये सिखाते। अध्यात्म को जानने के लिए सर्वप्रथम आपको बच्चा ही होना पड़ेगा। बच्चा अर्थात सारी मान्यताओं को, सारे सिद्धांत को मस्तिष्क से फ्लैश आउट करना हो, सब साफ करना हो। तब आप नवीन धारणाओं को, नवीन अनुभवों को ले पाओ। अब हम जो ग्रह तारे की बात करते हैं, ये पिछले धारणाओं के आधार पे वो यात्रा नहीं करते कि बोले यहाँ पे इधर से आए थे तो ऐसा भूकंप हो गया था, या यहाँ पे ऐसा ये धूमकेतु टकरा गया था तो आगे भी टकरा सकता है, ऐसा कुछ कर वो तो निश्चित अपनी दूरी पे चल रहा है बिना किसी मान्यताओं के, नित्य नया अनुभव, केवल दृष्टा होकर। लेकिन हम अध्यात्म भी कर रहे होते हैं तो अपनी पुरानी मान्यताओं को पकड़ के करेंगे कि ऐसा हुआ था, अब ये मुझे ऐसा होगा, इन्होंने बता दिया तो मेरा मुझे भी ऐसा ही अनुभव होगा, या कल मुझे ऐसा अनुभव हुआ था तो आज भी मुझे ऐसा अनुभव होना चाहिए। पकड़ लिया हमने अपने मस्तिष्क को। बच्चापन खत्म हो गया। बच्चे का क्या होता है, कोई मेमोरी नहीं होता, वो सब आज अभी इस वक्त जो घटना घट रही होती है वो उसी में जीता है। एक आध्यात्मिक के लिए, एक मुमुक्षु के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि वो अपने मस्तिष्क को पूर्णतया शून्य कर दे, मन शून्य कर दे। श्री गणेश जी हमें पवित्रता सिखाते। आपने कभी सुना है कि कोई ग्रह दूसरे ग्रह से टकरा गया, कि पृथ्वी से मंगल टकराने वाला है या पृथ्वी से चंद्रमा टकराने वाली है? कभी आपने सुना है? पृथ्वी अपनी दिशा में चल रही है, अपने अक्ष पर, चंद्रमा अपने अक्ष पर, इतने सारे ग्रह तारे घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर, और सूर्य भी चारों ओर चक्कर लगा रहा है आकाश गंगा का। वहां पे असंख्य सूर्य है। कोई ग्रह तारे टकरा रहे हैं आपस में। टकराता कौन है? धूमकेतु। जिनका कोई निश्चित माप दिशा नहीं होगी, निश्चित मापदंड नहीं है। ये पवित्रता की कहानी, एक दिशा पे, ये आवश्यक है।
अपने एक दिशा निर्धारित कर ली, बड़ों का सम्मान, माता पिता का सम्मान, रिश्ते नातों का सम्मान, केवल उसी दिशा में रहे। पवित्रता का तात्पर्य केवल स्त्री पुरुष के संबंध से नहीं, पवित्रता का तात्पर्य पूर्ण रूप से, न बेईमानी हो, न भ्रष्टाचार हो, न क्रोध हो, न ईर्ष्या हो, द्वेष, सबसे परे, और जीवन का आनंद लेना। श्री गणेश जी का स्थापना तो करते हैं लोग, लेकिन एक मजाक के रूप में। मैंने देखा है, गणेश स्थापना के पश्चात उनके अंदर कोई भक्ति भाव नहीं होता। फिल्म के गाने चल रहे होते हैं और भोंडे डांस, नृत्य चल रहा होता है, शराब सेवन चल रहा होता है, जुआ ताश चल रहा होता है, बलात् चंदे वगैरह लेने का प्रक्रिया चल रहा होता है, उससे कमाई का जरिया सोचा जाता है। विसर्जन होता है, उसमें भी बहुत गुंडागर्दी, शराब, नशे, वृत्तियां, छेड़ छेड़छाड़। तो क्यों करते हैं इसको? केवल अपनी ईगो को दिखाने के लिए। मैंने देखा हुआ, गरीब मोहल्ला जहां पे प्रतिदिन 200-250 का काम करना और कैसे भी करके गुजारा करना, और उस जगह पे 5 लाख 6 लाख का विसर्जन यात्रा निकलता है, 5-6 लाख का। अगर उस 5-6 लाख को रख दिया जाए और मोहल्ले के विकास कार्य में लगाया जाए, कितना भला हो जाएगा। अब उस 5 लाख में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कर दिया जाए तो कम से कम 10-15 बच्चों का विवाह हो सकता है, उनका जीवन सुधर सकता है। या इस 5 लाख से कोई व्यापार खड़ा करके उस धन को और बढ़ा के मोहल्ले के और विकास में लगाया जा सकता है। किंतु नहीं, ईगो, मुझे भी करना, और अरबों खरबों रुपया साल का दिखावे के नाम पे बर्बाद, अरबों रुपया। ना भक्ति है, केवल शोबाजी। गणेश तत्व को सीख को हम समझे ही नहीं, जाने ही नहीं उसके बारे में। केवल कहानियों के फेरे में रह गए और दिखावे का जीवन जी रहे। ये 5 तत्व जीवन देता है, लेकिन जब विनाश होता है ना, पूरा का पूरा समूल नष्ट हो जाता है। एक
बाढ़ आ गया, नदियों में, समुद्र में, कितने लोग मरेंगे? 1,000 लोग। आंधी आ गया, 500 1,000 लोग उसमें मरेंगे। लेकिन अगर भूमि हिल गई ना, शहर के शहर तबाह हो जाएंगे, शहर के शहर। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर डायनासोर थे और कुछ धूमकेतु आकर उससे टकरा गए, पूरे के पूरे डायनासोर समाप्त हो गए, पूरे के पूरे। और हम मजाक करते हैं इस बात का। हम सोचते हैं भूमि तो निष्प्राय है, कुछ भी नहीं। आप भी वही हो जो वो है। आपका ये शरीर उसी भूमि तत्व की ही तो देन है। तो ये जो भावनाएं महसूस आप कर रहे हो, वो यह भूमि तत्व भी महसूस कर रही है, ये पृथ्वी महसूस करेगी, ये सूर्य भी, ये चंद्र भी, हर कोई, क्योंकि सब आपस में जुड़े हो। और जब ये अति हो जाएगा, निश्चित तौर पर मान के चलिए जलजला संभव है, और आता भी है, आए दिन आप देखते हैं भूकंप वगैरह सब होता ही है। सब कुछ सजीव है, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड सजीव है। जीवन का तात्पर्य केवल हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, यही ना समझे। तो ये श्री गणेश पूजा के नाम पे या आडंबर तो निश्चित तौर पे बंद कर दीजिए, निश्चित तौर पे। भक्ति करना है, बिल्कुल करिए, लेकिन वो भक्ति होनी चाहिए, मजाक नहीं। नवरात्रि में उतना नहीं होता है या कम होता है जितना गणेश, श्री गणेश जी के समय होता है, क्योंकि एक भय का वातावरण निर्मित कर दिया गया है कि माँ दुर्गा है तो सजा देगी, तो उनके मन में ये विचार है, तो इसलिए नवरात्रि में ध्यान रखते हैं। शराबी भी शराब छोड़ देंगे उस समय तक, बदमाशियां भी छोड़ देते हैं, एकदम भक्ति भाव रखते हैं, उपवास वगैरह रख के। तो किसी गणेश जी की समय ऐसा नहीं, शुरू से अंत तक वो लोग क्यों करते हैं ऐसा। अब देखिए मुसलमानों में जो उनके देवी देवता है, पैगंबर मोहम्मद या जो भी, उनके खिलाफ वो कुछ भी ना करेंगे, उसके लिए एकदम कट्टर रहेंगे, उसके नाम से अपनी जान देने को तैयार रहते, दूसरे की जान लेने को तैयार रहते। सिखों में देखिए, जब स्वर्ण मंदिर पर इंदिरा गांधी ने अटैक करवाया था, तो उसके बदला के लिए वो प्रधानमंत्री तक से लड़ने को तैयार हो गए। ईसाइयों में देखिए, जीसस के नाम पे आज इजराइल देखिए, पूरे हमास को, हमास पर हमला कर रखे और अपने पवित्र स्थान ईसाई के लिए। लेकिन यहाँ पे हम हिंदू का क्या करते हैं, गणेश जी के लिए, गणेश जी की स्थापना भी कर रहे हैं और आडंबर कर रहे हैं, नशा पानी, ईगो, क्रोध। लूटपाट, क्यों ऐसा। और हम कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं।
धर्म के नाम पे आडंबर करना बंद कर दे। या तो कह दे हमें मानना ही नहीं, बिल्कुल ना माने, कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता। क्या गणेश जी आके कहते नहीं मुझे तो अभी स्थापित ही होना है, या मुझे तो विसर्जन ही करना है मुझे, कहते हैं क्या? आप स्वयं से कर रहे हो, और बिना भक्ति के, जबरदस्ती का, दिखावे के लिए कर रहे हो। और क्योंकि मैं जानता हूं ये, पहले दिन तो शौक से रख लेंगे, और घरों पे रखना रहता है, पहले दिन शौक से रख लेंगे, फिर दूसरे दिन से बोझ शुरू हो जाता है, यार कब विसर्जन होगा यार, ये सुबह शाम आरती करना पड़ता है, कब होगा। सबके घर में वैसे ही यार, देखा देखी रख लिए, वो भी रखता है, वो भी रखता है, तो मैं भी रखूं, लेकिन कोई भाव नहीं है, कोई भक्ति भाव नहीं। कुछ एक लोग का, मैं कुछ एक लोग को देखा हूं कि वो, उनके अंदर आंसू आ जाते हैं, रोते हैं जब गणेश जी के विसर्जन का समय आता है। बच्चे रोने लगते हैं, उनके माता पिता भी रोने लगते हैं, ना ना जाओ गणेशा, ना जाओ ना जाओ, गणपति बापा मुझे छोड़ के ना जाओ, ये भी होता है। वो भक्ति है, लेकिन ऐसे बहुत कम। आप मूवी भी देखिएगा, मूवी वगैरह, कई पुराने मूवी रहते थे ना, तो दो गैंग है, आपस में लड़ाई करना है, तो कहाँ गणपति भी मिलते हैं, और वहां पे फिर शुरू, क्योंकि उसको वही बना ही दिया गया है। ऐसा है, आप लोग को समझ आया होगा। कोई प्रश्न तो नहीं आप लोग के पास? ईमेल करते तो हैं, और उन्होंने के लिए जो आपसे ग्रहण की, बहुत अच्छा बताया भैया आपने। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक